करें। अगर किसी को आज्ञाकारी पुत्र मिल गया, मधुर भाषणी, सेवा परायण पत्नी मिल गई और अच्छे अच्छे संबंधी मिल गए, तो उनके मिलने से आप बताइए आपको क्या मिला? केवल यही मिला, आप निरंतर उन्हीं के चिंतन में आबद्ध हो जाएंगे। आप अपने जीवन में होकर देख लीजिए, जो आपके काम आता है उसके चिंतन में आप आबद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जो लोग आए हैं और जिनके साथ चंद्रकांत भाई ने अच्छा व्यवहार किया है, उनके मन में क्या बात उठेगी? ये हमारे यहाँ आए, हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अनुभव करके देखें, जो आपके साथ भलाई करता है वही आप पर अधिकार करता है। यानी आप विवश होते हैं उसके अधीन होने के लिए। किंतु यदि आप के जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए, तो आप ही बताइए, प्रेमी कभी पराधीन रहता है क्या? प्रेमी के जीवन में कभी भिन्नता आती है क्या? प्रेमी के जीवन में कभी गैरियत आती है क्या? प्रेमी के जीवन में कभी निरस्ता आती है क्या? तो वो प्रेम तभी आपको प्राप्त होगा कि जब आप की हुई सेवा के द्वारा अपने को स्वाधीन बनाए, शांत बनाए, निर्विकार बनाए। अगर आप शांत नहीं हैं, स्वाधीन नहीं हैं, निर्विकार नहीं हैं, तो प्रेम का प्रादुर्भाव संभव ही नहीं। आप सोचते होंगे कि किसी श्रम साध्य साधन से प्रेम की प्राप्ति होती है? श्रम करने से करने में आसक्ति होती है। करने की आसक्ति का नाम प्रेम नहीं है। करने की आसक्ति शरीर से तादात्म्य जोड़ देती है, शरीर में आबद्ध कर देती है। शरीर का न रहना आपके लिए असह्य दुख बन जाता है, और ये आप जानते ही हैं कि शरीर रहेगा ही नहीं। तो करने से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति तो एकमात्र त्याग से होती है, सेवा से होती है, आत्मीयता से होती है। और सेवा, त्याग तथा आत्मीयता में आप सदैव स्वाधीन हैं। आप सभी को अपना मान सकते हैं, प्रभु को अपना मान सकते हैं। आप निर्मम और निष्काम हो सकते हैं, मिली हुई वस्तु को समर्पित कर सकते हैं। आप विचार करके देखें, जिसके करने में आप सदैव स्वाधीन हैं और जिसके करने से करने का अंत होता है, ये बड़े वैसे की बात है। जो करना करने में ही बदलता रहे, वो करना निरर्थक। और जिस करने का अंत हो जाए, अच्छा भाई त्याग एक बार करना पड़ेगा कि अनेक बार? क्या विचार है आपका? एक बार। तो त्याग करने से करने का अंत हुआ कि नहीं? अच्छा, जो कुछ प्राप्त है उसका समर्पण एक बार करना पड़ेगा कि अनेक बार? है? तो सेवा से करने का अंत हो गया ना। ऐसे ही जिसमें आपने आत्मीयता स्वीकार की, जिसको आपने अपना स्वीकार किया, ये एक बार करना पड़ेगा कि अनेक बार? इससे क्या सिद्ध हुआ कि करना वही सार्थक है जिससे करने का अंत हो। अच्छा भाई, सुख की आशा को लेकर की हुई प्रवृत्ति कभी
नाश होती है क्या, कि नवीन प्रवृत्ति को जन्म लेती है? आप विचार करके देखें। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम जो कुछ करते हैं उसका कभी अंत ही न हो, करना करने में ही बदलता रहे, ये तो दशा आप देखते हैं सहज सभी को सदैव प्राप्त है। बोलते हैं, बोलने का राग रखते हुए पुनः फिर बोलते हैं, सुनते हैं, सुनने का राग रहने से पुनः फिर सुनते हैं। जो कुछ आप करते हैं करने का राग रहने से पुनः करते हैं। तो जो करना करने में ही बदलता रहता है वो करना कर्तव्य नहीं है। जो करना सदा के लिए समाप्त होता है और उसके परिणाम में, करने के परिणाम में आपको परम शांति, स्वाधीनता और प्रेम की प्राप्ति होती है, तो सदैव रहने वाली चीज शांति, स्वाधीनता और प्रेम है कि कोई श्रम साध्य साधन है? आपको मानना पड़ेगा शांति, स्वाधीनता और प्रेम ही आपका जीवन है। इसी से आपकी एकता है। और इसको मानव सेवा संघ की भाषा में साधन तत्व बताया और मानव को साधक बताया। साधन तत्व का अर्थ है जिसमें समस्त साधन विलीन हो जाएं, यानी भिन्न भिन्न साधन जब एक में विलीन हो जाते हैं उसको कहते हैं साधन तत्व। तो समस्त साधन किसमें विलीन होते हैं? तो मानना पड़ता है प्रेम की प्राप्ति में, प्रेम की जागृति में। तो प्रेम हुआ साधन तत्व और वो किसे प्राप्त हुआ? साधक को। आप हैं साधक। कैसे प्राप्त हुआ? तो मानना पड़ता है कि सेवा से, त्याग से, आत्मीयता से। यदि आप सेवा, त्याग और आत्मीयता को अपना लेते हैं तो आपको साधन तत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। वही साधन तत्व आप जानते हैं क्या है? राधा तत्व है, सीता तत्व है, गौरी तत्व है, गुरु तत्व है। ये साधन तत्व के ही रूप हैं। वर्णन में भेद है किंतु वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। आप सोचिए, किसी से पूछो कि राधा क्या है? बोले कृष्ण की अनन्य प्रियता। श्री कृष्ण जिनको अत्यंत प्यारे हैं, अथवा यों को श्री कृष्ण का प्रेम ही मूर्तिमान राधा है। और बताइए राधा क्या है? ये अर्थ सीता में लगेगा, ये अर्थ गौरी में लगेगा, ये अर्थ आप जानते हैं गुरु तत्व में भी लगेगा। जैसे संत मत में गुरु की महिमा गाई जाती है, गुरु के प्राप्त करने की बात कही जाती है, यानी गुरु तत्व से अभिन्नता होती है। और वो गुरु तत्व क्या है? साध्य की अगाध प्रियता। साध्य की प्रियता ही तो सिद्धि है। तो हमारा साध्य हमें प्यारा लगे तो आप क्या हुए? आप प्रेम हुए कि साध्य हुए? क्या विचार है आपका? प्रेम हुए। तो प्रेम की आपको प्राप्ति होगी या किसी अन्य की प्राप्ति होगी? इसका अर्थ ये न लगा लीजिए कि साध्य और प्रेम एक वस्तु है, ऐसा भी लोगों ने कह दिया, पर बात ऐसी नहीं है। हाँ, वो प्रेम साध्य का ही स्वभाव है, ये बात तो आप कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि प्रेम दूरी, भेद और भिन्नता का नाशक है।
जब दूरी नहीं रही तो योग प्राप्त हो गया, जब भेद नहीं रहा तो बोध प्राप्त हो गया, और जब भिन्नता नहीं रही तो अगाध प्रियता प्राप्त हो गई। तो अगाध प्रियता कहो अथवा बोध कहो अथवा योग कहो, ये प्रेम की विभूति हुई ना, यानी प्रेम का ही रूपांतर हुआ ना। आप कहें कि फिर योग बोध और प्रेम जब एक ही है तो उसको प्रेम ही क्यों न कहा जाए? ये तो आपकी अपनी रुचि की बात है। चाहे प्रेम कहो, चाहे योग कहो, चाहे बोध कहो, आप विचार कीजिए, योग में दूरी रहती है क्या? भेद रहता है क्या? भिन्नता रहती है क्या? आप लोगों ने, बहुत से ने प्रयाग में त्रिवेणी स्नान किया होगा। प्रयाग में जब गंगा यमुना का योग होता है, आगे चल के नाम गंगा का और रूप यमुना का आप देख लेगा, भेद रहा क्या? अब योग और बोध में कोई अंतर हो गया क्या? किंतु आप ये भी देखेंगे कि योग होने पर भी गंगा यमुना से, यमुना गंगा से मिलने के लिए सदैव आकुल है, गतिशील है। इसी का नाम प्रेम है। बोध में, योग में भी प्रेम है, और प्रेम में योग और बोध है। इसी का नाम सिद्धि है, इसी का नाम सफलता है। जब तक आपको ये मालूम हो कि योग अलग चीज है, बोध अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है, तब तक मानना पड़ेगा कि वो साधन रूप योग है, साधन रूप बोध और प्रेम है। किंतु जिस समय साध्य रूप योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है, तब इनमें विभाजन नहीं हो सकता। किंतु फिर भी रस में एक भेद है। योग का रस, बोध का रस, प्रेम का रस। योग का रस शांत रस है, बोध का रस शांत के साथ साथ अखंड है, और प्रेम का रस अखंड के साथ साथ अनंत है। जैसे आप देखिए ना, जहां संगम होता है वहां कोई, देखिए, किसी प्रकार का भेद नहीं है, जल जल है दोनों। देखिए, जाति एकता भी है, स्वरूप की एकता भी है, फिर भी नितनव गति है कि नहीं? इसी चीज को दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया है। चीज कोई अलग नहीं है, चीज एक ही है। किसी ने कह दिया हमें तो वास्तविकता का बोध हो गया, हम कृतकृत हो गए। उनसे पूछा जाए, उस बोध में तुम्हारी प्रियता है कि नहीं? कहना पड़ेगा है। क्यों? यदि बोध में प्रियता न हो तो आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती। आनंद की अभिव्यक्ति में मूल हेतु प्रियता है। किसी ने कह दिया हमें प्रेमास्पद की प्राप्ति हो गई, तो बोला बताओ तो सही, जिस प्रेमास्पद की आपको प्राप्ति हुई उसका आपको बोध है कि नहीं? तो मानना पड़ेगा है। तो प्रियता में बोध, बोध में प्रियता, मिलन में बोध, मिलन में प्रियता। किंतु प्रियता एक ऐसा अलौकिक तत्व है कि इसकी कभी पूर्ति नहीं होती, और पूर्ति न होने से ही अनंत है, असीम है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कभी अंत नहीं है, और नित नव रस की अभिव्यक्ति है। ये प्रियता का सहज स्वभाव है। देखिए,
आपकी प्रियता किसमें है, ये प्रश्न ही नहीं है। चाहे जिसमें हो, किंतु प्रियता का मूल्य समान ही है। आप विचार करें, आप किसी से कहें कि हम आपको प्रेम करते हैं, किंतु हमारे पास जो कुछ है वो तो हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तो क्या कहेगा? तो प्रेम करते हो तो धोखा देते हो। तात्पर्य क्या निकला कि जिसके आप प्रेमी हैं उसको अपना सब कुछ देना पड़ता है। और किसी से आप कहें कि हम आपको प्रेम तो करते हैं, पर हमें हमारी ये बात पूरी कर दो, तो वो क्या कहेगा कि प्रेम करते हो कि मेरा भोग करते हो? प्रेम में काम नहीं है, प्रेम में अपने पास अपना करके कुछ नहीं है। तो जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास अपना करके कुछ नहीं है, उसी को न प्रेम की प्राप्ति होती है। अब आप बताइए कि प्रेम का मूल्य क्या हुआ? यानी ये जो आप सोचते हैं कि हमारा प्रेमास्पद सुंदर होगा तब हम प्रेम करेंगे, तो इसके भीतर क्या ध्वनि निकलती है? इसके भीतर ये ध्वनि निकलती है कि आप प्रेम के बहाने प्रेमास्पद का भोग करना चाहते हैं। कभी ना आप देखते हैं कि वो कैसे हैं, जरा विचार तो कीजिए। तो ये जो लोगों में भ्रम है कि प्रभु कैसे हैं, काम के हैं कि बेकाम के हैं, तब हम उनसे प्रेम करेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने सुख के लिए कुछ आशा रखते हैं, तब सोचते हैं कि कैसे हैं। यदि आप प्रेमी हैं तो कहां ये प्रश्न आता है कि वे कैसे हैं, और कहां ये प्रश्न आता है कि वे कहां हैं, और कहां ये प्रश्न आता है कि वो क्या करते हैं। चाहे जैसे हो, चाहे जहां हो, चाहे कुछ करें, अपने हैं और प्रिय है। यह है प्रेम की दीक्षा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम देखेंगे कि अच्छे लगते हैं कि नहीं, तो ये बात तो भोगी के जीवन की है, प्रेमी के जीवन की बात नहीं है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि प्रेमास्पद सुंदर नहीं है? भाई, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सुंदर नहीं है। क्यों? प्रेमी को तो प्रेमास्पद में नितनव सुंदरता का भास ही होता रहता है, नितनव सुंदरता का भास होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इसलिए प्रेमी है कि वो सुंदर है। इसका अर्थ यह है कि वो प्रेमी है इसलिए प्रेमात्मा सुंदर है। यह बड़ा एक रहस्य रहता है। ये जो प्रेमास्पद के वर्णन में प्रेमियों ने बड़ी बड़ी महिमाएं गाई, और साधारण प्राणी प्रेमी होने से पहले उस महिमा के कारण आकर्षित हुए। और अगर कल्पना करो कि कहीं सुने हुए के अनुसार महिमा न निकली, तो आप प्रेमी रहेंगे? आप प्रेमी नहीं रह सकते। मेरा निवेदन यह था कि प्रेमी होने के लिए इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आप ये जाने कि हमारे प्रीतम कैसे हैं। इस बात की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? अगर कैसे है ऐसा सोचकर आप प्रेमी होना चाहते हैं तो प्रेमी नहीं हो सकते। क्यों प्रेमी क्यों नहीं हो सकते? कि ये बात तो आप तब सोचेंगे जब आपके प्रेमास्पद से कुछ लेना हो। जब हम किसी से लेना होता है तब सोचते हैं कि वो कैसे हैं, और जब तक आपको कुछ लेना है तब तक प्रेमियों की सूची में नाम लिखा जाएगा क्या? है? जब तक आपको भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए, है? जब तक आपको कुछ चाहिए,
तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि हम प्रेमियों की सूची में हमारा नाम लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। जिसे कुछ नहीं चाहिए एक बात, और जिसको अपने पास अपना करके कुछ नहीं रखना है दो बात। और मिलन में भी और वियोग में भी जिसके जीवन में नित नव प्रियता है, ये नहीं कि मिलन काल में तो प्रेम है और वियोग में प्रेम नहीं है, या वियोग काल में तो प्रेम है और मिलन में प्रेम नहीं है। प्रेमी के जीवन पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा कि प्रेमी के लिए मिलन और वियोग कुछ अर्थ ही नहीं रखता। क्यों? इस संबंध में किसी एक प्रेमिका की बात है। एक कोई प्रेमिका थी और उसका जो प्रेमास्पद था वो कहीं बाहर चला गया। उसके वियोग में वो मरणासन्न हो गई। उसकी एक चतुर सखी थी, उसने कहा कि अरे बहन, वे तो अब तक नहीं आए और तेरे जीवन की अंतिम घड़ियां आ गई। अंतमति सुगति, अब तेरी अंतिम घड़ियां हैं, तो अब अंत के समय पर उस जगदीश्वर जगदाधार से का ध्यान कर। कहने लगी, अच्छा वे नहीं आए, अब ये प्राण पक्षी उड़ जाएंगे? अब अच्छा बहन, में जगदीश्वर से प्रार्थना करती। अब उसकी प्रार्थना सुनिए। वो कहती है, हे जगदीश्वर, हे जगदाधार, इस शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वह उसी भूमि में जाकर मिल जाए जहां मेरे प्राणनाथ विचरते हैं। हे जगदीश्वर, हे जगदाधार, इस शरीर में जो जल तत्व है वो उसी जल में जाकर मिल जाए जो जल मेरे प्रीतम की सेवा में काम आता है। इस शरीर में जो अग्नि तत्व है वो उस दीपक की ज्योति में जाकर मिल जाए जहां मेरा प्रीतम रहता है। हे जगदीश्वर, इस शरीर में जो वायु तत्व है वो उसी वायु में जाकर मिल जाए जो वायु मेरे प्रीतम पर झली जाती है। इस शरीर में जो आकाश तत्व है वो उसी अवकाश में मिल जाए जहां मेरे प्रीतम का नित्य वास है। क्या मांगा उसने? विचार तो कीजिए। मेरे पास जो कुछ है उनका है उनके लिए, और वे ना आए तब भी मेरे हैं, आए तब भी मेरे, और मेरे होने से ही मुझको प्यारे हैं। अब आप देखिए, निर्ममता आ गई, निष्कामता आ गई, आत्मीयता आ गई, प्रीतम भी आ गया। प्रीतम ने कहा, अरे सखी, हमने तो सुना था कि तो मरी जा रही है, तो बड़ी हट्टी कट्टी सी है। बोले, हे प्राणनाथ, जिसके लिए मरी जा रही थी जब वही आ गया तो कैसे मरेगी? किंतु वो मरणासन्न हो गई। कब तू क्यों चली जा रही है? तू क्यों मरी जा रही है? कि क्यों मरी जा रही हूं? हे प्यारे, आप चले जाओ। तो जब तक मिलन में वियोग न भासे तो प्रेम कैसा, और वियोग में मिलन न भासे तो प्रेम कैसा? प्रेमी तो एक ऐसा अलौकिक तत्व है जो मिलन में वियोग और वियोग में मिलन का दर्शन कराता है, इसीलिए तो उसकी पूर्ति नहीं होती। यदि मिलन में वियोग का भास न रहता तो प्रेम पूरा हो जाता, और वियोग में मिलन न होता तो प्रेम नाश हो जाता। तो प्रेम नाश भी नहीं होता, प्रेम पूरा भी नहीं होता। क्यों? वहां मिलन और वियोग समान ही है, समान ही है। तो जहां मिलन और वियोग समान है, आप सोचिए, वहां नितनव प्रियता, नितनव रस
से भिन्न क्या हो सकता है। इसीलिए प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता है। और वो प्रेम आप किसके साथ करेंगे? जब ये प्रश्न आपके सामने आए तो भाई किसके साथ करेंगे? बोले उसके साथ करेंगे जो हमें जानता है, जिसे हम नहीं जानते। क्यों? हम जिसे जानते हैं वो प्रेम से संतुष्ट नहीं होता। उसको वस्तु चाहिए, उसको योग्यता चाहिए, उसको सामर्थ्य चाहिए, उसे प्रेम नहीं चाहिए। तो सच पूछिए, प्रेम किसकी भूख है? जो हमें जानता है, हम जिसे नहीं जानते। और सेवा किसकी मांग है? जिसे हम जानते हैं। जिसे हम जानते हैं उसकी आप सेवा कर सकते हैं और उसी के नाते कर सकते हैं। किसके नाते? जो आपका प्रेमास्पद है। तो प्रेमास्पद के नाते की हुई सेवा प्रेम से अभिन्न करती है। क्यों? वो जो करने की जो रुचि है, करने की जो सामर्थ्य है, वो सेवा द्वारा प्रीत में परिणत हो जाती है, प्रेम में बदल जाती है। इस दृष्टि से सेवा प्रीत में, प्रीत सेवा में ओतप्रोत है। यदि प्रेम की प्राप्ति हो गई तो उसका क्रियात्मक रूप सेवा है। यदि सेवा की प्राप्ति हो गई तो उसकी परावधि प्रेम है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन की पूर्णता एकमात्र प्रेम की अभिव्यक्ति में है। और प्रेम की प्राप्ति में कोई परिस्थिति हेतु नहीं है, कोई अवस्था हेतु नहीं, कोई योग्यता हेतु नहीं है। प्रेम की प्राप्ति में एकमात्र जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसका अपना कुछ नहीं है, जिसका कोई अपना है, यानी बेसामान का है और जिसे कुछ नहीं चाहिए, उस पर भी उसने ये स्वीकार किया कि आप मेरे हैं। आप विचार तो कीजिए, निष्काम हुए बिना, निर्मम हुए बिना क्या हम किसी को अपना कह पाएंगे? नहीं कह पाते। आप कहते हैं, आप कहेंगे हम अपनी संतान को अपना कहते हैं। तो आप विचार तो कीजिए, जब आपकी संतान आपके मन के विरुद्ध काम करती है तब आप मुंह नहीं देखना चाहते। यही आपका अपनापन है। विचार तो कीजिए, विचार कीजिए, आप किसी को अपना कह नहीं सकते जब तक आप कुछ भी चाहते हैं। देखिए, आप किसी के भी प्रेमी हो जाते तो सभी के प्रेमी हो जाते। जो किसी का भी प्रेमी होता है वो सभी का प्रेमी होता है, क्योंकि प्रेम का मूल्य तो वही है। एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी कृष्णमूर्ति जी। कृष्णमूर्ति ने पूछा, तुम किसको प्रेम करते हो? तो किसी ने कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूं। उन्होंने तुरंत कहा कि तुम्हारी पत्नी किसी को प्रेम करे, तुम उसे प्रेम करोगे? बोले नहीं। तो प्रेम करते हो कि शासन करते हो? तो आप बाप बनकर बेटे पर शासन करते हैं, पति बनकर पत्नी पर शासन करते हैं, मित्र बनकर मित्र पर शासन करते हैं, व्यक्ति बनकर समाज पर शासन करते हैं और कहते थे हम प्रेम करते हैं। भैया, जिसे प्रेम करना आ जाएगा उसको फिर कुछ करना शेष रहेगा। किंतु एक बात अवश्य है कि जब तक आप प्रेमी नहीं होते तब तक आपके जीवन में जो निरस्ता है, जो अभाव है, जो क्षोभ है, जो क्रोध है, वो भी नाश नहीं होगा। इसलिए मानव जीवन की पूर्णता प्रेम की प्राप्ति में है। और प्रेम की प्राप्ति का उपाय मेरा कुछ नहीं है,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे हो। चाहे जैसे हो, चाहे जहां हो, और चाहे कुछ करो। ये नहीं कि जो मैं चाहूं सो करो, तुम चाहे कुछ करो, चाहे जहां रहो, और चाहे जैसे हो, पर अपने होने से अत्यंत प्रिय हो। यही प्रेम का दिया।